पुलिस जांच करेगी, मोटी मोटी फाइल बनेगी और अदालत में केस चलेगा। जरा बहस के बाद फैसला आएगा, दोषी जेल भी जाएंगे और उसके बाद क्या? सवाल है, क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? आखिर कमी कहां है? कौन सा एक लूप होल है जहां से बार बार पेपर लीक हो जाता है? परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं। ग्रेस मार्क देकर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं बनाया जा सकता है। पेपर लीक के कारण जिस बच्चे को नहीं भी आता था वो कर लिया और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। अगर इस बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो हो सकता है कि अगले साल भी हो। हम लोग अपने फ्यूचर की टेंशन है। इन्हीं के जैसे करीब 24 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की MBBS और BDS वाली पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। बीते महीने एग्जाम भी दिया, लेकिन सॉल्वर गैंग ने पेपर लीक कर दिया। रिजल्ट पर रोक नहीं लगी। लेकिन जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके मार्क्स हटा लिए जाएंगे। अब या तो उन्हें दोबारा पेपर देना होगा या फिर हटाए गए मार्क्स के बाद अपना स्कोर एक्सेप्ट करना होगा। मगर इन सारी बातों के बीच बेसिक सवाल क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि कौन इसकी गारंटी देगा कि अब पेपर लीक नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अब प्रतियोगी और बहाली परीक्षा बिना किसी विवाद संपन्न हो जाएंगी? आखिर सॉल्वर गैंग को इतनी गोपनीयता से छपने वाला पेपर मिल कैसे जाता है? वो कौन सा सिस्टम है जहां से इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जाते हैं? सवाल तो ये भी है कि राज्य हो या केंद्र, पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग को जड़ से खत्म करने की कोई टाइमलाइन सेट हुई है या नहीं? सरकार का या प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और वहां तक ये चीजें सीमित हो जाएं। हमें जड़ तक पहुंचना है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, कौन साजिश करता है, कहां तक इनके तार फैले हुए हैं। और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, पूरे देश में सबकी यही इच्छा होती है और ये एक कोड की तरह है समाज में। हम इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं, सरकार किसी की भी हो। सही कहा नेताजी, सियासत नहीं होनी चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? सिर्फ सियासत। विपक्ष वाले सरकार को कोसते हैं और सरकार में बैठे मंत्री संतरी व्यवस्था की दुहाई देकर पिछली सरकारों को। यही कुछ चक्र चलता रहता है, कई सालों से चल भी रहा है। लेकिन इसी में मूल मुद्दा दब जाता है कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव और रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए? NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है, सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। अच्छी बात है, सजा दीजिए, नजीर पेश कीजिए, मगर लूप होल्स का क्या करेंगे जनाब? जो सिस्टम में पेपर लीक वाला कैंसर खत्म कैसे होगा? जिस तरह दीमक को मारने के लिए इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसी तरह पेपर लीक करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। वैसे पेपर सेट होने से लेकर लीक की गुंजाइश कहां बनी रहती है, ये जानना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन सेटिंग जब किया जाता है तो इसको काफी गोपनीय रखा जाता है। जो क्वेश्चन सेटर है उसको इतना तो पता रहता है क्या क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, लेकिन किस प्रश्न का चयन किया गया है इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं रहती है। तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन सेटर ऐसा करने में असमर्थ है। दूसरा, प्रिंटिंग के दौरान इसकी संभावना अवश्य है। तो क्या पेपर सेट करने के लिए प्रिंट करने और फिर ट्रांसपोर्टेशन करने के बीच ही पेपर लीक का खेल हो सकता है, या फिर इसकी जड़ें कहीं और मौजूद हैं? क्या बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अफसरों तक भी पहुंच सकती है? क्या घर का बेदी ही लंका ढहाने का काम कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि पेपर लीक का ये मैटर सिर्फ एक इवेंट तक सीमित भर नहीं है। 718 नंबर कैसे आ गए बच्चों के? अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के और एक माइनस, तो 5 नंबर कम होने चाहिए। तो 720 नहीं होते तो 715 होते। मेरा ये मानना है कि 650 से लेकर 720 तक के बच्चों की दोबारा परीक्षा हो। कि नीट का पेपर लीक हुआ था, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। ना तो CBI इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा?
कौन इनकी चिंता करेगा? जरा सोच कर देखिए। एक बच्चा पूरे साल परीक्षा की मेहनत करे, माता पिता कोचिंग की फीस भरने के लिए कर्जा ले, बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएं, बड़े बड़े शहरों में भेजें, बच्चा कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे भी आए, लेकिन बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो फिर उसके दिल पर, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी? हमारी ये मांग होगी कि रीनीट होना चाहिए। अच्छा जी, सभी 24 लाख बच्चों को फिर से परीक्षा देने दिया जाए। जी, क्योंकि अभी तक तो जितने भी जगह पे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं उस पर कोई आंसर नहीं हमें एनटीए की तरफ से मिला है। तो कॉन्फिडेंस पूरा एकदम से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, इस सब को लेके। तो मेरा भी यही है कि हम भी यही बोल रहे हैं कि मतलब सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे। हम लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा है कि अगले साल के लिए, हाँ, हमारा है कि अगले साल ऐसा ना हो जाए दोबारा। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो है कि अगले साल ऐसा हो गया तो फिर हम लोग अपने फ्यूचर की टेंशन है मतलब अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।